हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारा टॉपिक्स मतलब जितने पढ़ा दिए थे कवर अप कर दिया था बारडोली मूवमेंट, ठीक है। देन ये हो चुका था एंड हमें आगे पढ़ना था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, ठीक है। इंडियन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके बारे में पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सबसे पहला आता है, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इज कंसीडर्ड विद द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द लास्ट फेज ऑफ द 19th सेंचुरी। तो कहने का मतलब है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो शुरू हुई थी, बिगनिंग हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, वो एक फाउंडेशन इंडिया के नेशनल फाउंडेशन कांग्रेस के नाम से हुई थी, ठीक है। और वो किसके तो कब शुरू हुई थी, तो जो 19th सेंचुरी का लास्ट फेज था, लास्ट ईयर चल रहा था, सेंचुरी चल रही थी, उसके में हुई थी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट। ये एक पहला पूरी इंडिया में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट था। विद द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस इंडियन नेशनल मूवमेंट गोट अ न्यू डायरेक्शन। और वो भी कांग्रेस के फाउंडेशन के ऊपर था, इंडियन नेशनल मूवमेंट के पास एक नया डायरेक्शन और एक मोमेंटम आया, ठीक है। हाउएवर इट इज़ नॉट एन अनएक्सेप्टेड इंसिडेंट बिफोर इट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, expansion of modern education, development of newspaper, religious reform movement, rise of middle class increase and nationalist movement in Europe. Okay, Europe played an important role in the awakening of national consciousness among इंडियन, ठीक है। तो यहाँ बताया गया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेड इंसिडेंट हुई थी जब ना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, ठीक है। डेवलप्ड होने से पहले की बात कही जा रही है, जब मॉडर्न एजुकेशन का एक्सपेंशन था, है, फिर न्यूज़पेपर डेवलप्ड हुआ और रिलीजियस जो मूवमेंट रिलीजियस पे चल रही थी उसे रिफॉर्म्स किया गया, फिर मिडिल क्लास की जो चीज़ें थी उसे राइज किया गया एंड देन वो जो यूरोप का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को जगाने में, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को अवेकन करने में, ठीक है, इंडियंस में, ठीक है। देन आता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेवरल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड एट रीजन लेवल ऑफ इंडियन। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इसके कंटेक्स्ट में तो बहुत सारे संगठन बने थे इंडिया के रिलीजियन लेवल में, ठीक है। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट रिमाइन गोइंग ahead day by day at regional levels. At the beginning, this movement was limited to educated middle class, but it further gained the सिंपथी ऑफ सेवरल इंडियन क्लास। तो कहने का मतलब है कि जब कोर्स ऑफ टाइम की बात की जा रही है, उसके टाइम की बात की जाए तो इंडियन नेशनल जो मूवमेंट था उसे रिमाइंड कर दिया गया था, जो उसके रीजनल लेवल थे वो डे बाय डे रिमेंड हो रहे थे और एहेड हो रहे थे, ठीक है। और जब उसकी शुरुआत हुई थी ये मूवमेंट की, तो जो मिडिल क्लास का एजुकेट था वो सारे लिमिटेड थे, और लेकिन उनकी जो सिंपथी थी ना इंडियन क्लासेस में, सारी क्लासेस की, उसकी सिंपथी ये मूवमेंट ले रहा था, ठीक है। दिस वेरी टाइम इंडियन एसोसिएशन वाज ऑपोजिंग द रेंट बिल एंड द प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट मेड बाय लॉर्ड लीटन वाज बीइंग अपोज्ड स्ट्रांगली बाय इंडियन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत समय के बाद जो इंडियन एसोसिएशन होता है उसे एक अपोज में खड़ा किया जाता है। तो कौन कौन से, तो रेंट जो बिल लिया जाता था, प्रेस एक्ट बना हुआ था, और आर्म्स एक्ट के थ्रू जो किसने बनाया था, तो लॉर्ड लीटन ने बनाया था। इसके अपोज में इंडियंस खड़े हो रहे थे, इस सारी चीज़ों के अपोज में इंडियंस स्ट्रांगली खड़े हुए थे, ठीक है। देन द गवर्नमेंट हैड टू विदड्रॉ द प्रेस एक्ट, और गवर्नमेंट ने अपने प्रेस एक्ट को विदड्रॉ किया। उसके बाद से नो इन ऑल इंडिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट through O was no all India political institute. The victory paved the way for Indian nationalists. They began to think that unity is most, और सारे इंडियंस के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से वो सारे विक्टर पेव्ड हुए थे देन इंडियन नेशनलिस्ट वे से, ठीक है।
और ये जो सारी बिगनिंग थी ये सोच ये थी कि यूनाइटेड जो है चीज़ है ना, एकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त चीज़ है, ठीक है। Albert Bill passed in the time of Lord Ripon was unitedly opposed by the Europeans, and this factor gave Indian nationalists an opportunity to be united. और अल्बर्ट बिल एक पास किया गया, किसके समय में पास किया गया था, तो लॉर्ड राइपन के समय में पास किया गया था, वो भी यूरोपियंस के अपोज में, ठीक है। उनकी जो यूनाइटेड चीज़ें थी उनके अपोज में ये बिल को पास किया गया। लेकिन अगर जीत हुई थी, वैक्टर्स हुई थी, तो इंडियन नेशनलिस्ट को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था यूनाइटी का, ठीक है। इन दिसंबर 1883 आनंद मोहन बोस, द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया conference named National Conference in Kolkata with the aim of unification of disintegrated nationalist forces, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिसंबर 1883 की बात की जा रही है, जब आनंद मोहन बोस जो थे कि इंडिया एसोसिएशन संगठन की ये सेक्रेटरी थी, और उन्होंने सारे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो कोलकाता में हुआ था। वो इसकी एम जो थी यूनिफिकेशन का, जो डिस्टिनिगेटी हो रही थी नेशनलिस्ट फोर्स के साथ, उनकी वजह से इनका एम था ये, ठीक है। देन बात करते हैं आगे। बट ऑन द अदर हैंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्ट्रोवेन हुमी began to make his effort in this direction and formed Indian National Union in 1884। और अगर दूसरी तरफ देखे जाए कि ब्रिटिश के एक ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके थे, एलन ऑक्ट्रोवेन हुम ने अपनी सारी इफ़र्ट लगा दी, सारे जान लगा दी इस डायरेक्शन को फॉर्म करने के लिए, इंडियन नेशनल यूनियन के 1884। आफ्टरवर्ड्स वुमेन कंटिन्यू डिस्कसिंग दिस रिगार्ड विद इंडियन लीडर्स एंड इंडिया वर्सेस लॉर्ड डुफरिन ऑफ द ईयर लॉन्ग। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ों के बाद भी जो होम थे उन्होंने ये चीज़ों को डिस्कस किया किसके साथ, तो इंडियन लीडर्स के साथ, इंडियन वैसेस के साथ, और काफ़ी साल तक, एटलीस्ट ऑन दिसंबर 25 या 28 1885 की बात है। एक मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल यूनियन को, जहाँ कहाँ बुलाया गया था, तो पुणे में बुलाया गया था। अनफॉर्चुनेटली ये क्या होता है, ये जो मीटिंग होती है वो चेंज हो जाती है, आउटब्रेक हो जाती है पुणे में, और इसे छोड़ दिया जाता है। फिर दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे ऑन मंडे 28 दिसंबर 1885। कहने का मतलब जब ये मीटिंग आउटब्रेक हुई रुकी यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, वेन्यू को चेंज किया और मीटिंग कहाँ रखा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत इस कॉलेज में जो कि बम्बई था। और कब रखा, तो मंडे 28 दिसंबर 1885। और ये एक संगठन का रीनेम किया गया, दोबारा दूसरे नेम रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। देन होता है द वर्ल्ड कांग्रेस वॉज टेकन फ्रॉम द हिस्ट्री, ब्रिटिश कुछ ज़्यादा ही मुझे याद है, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका विच मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल्स। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो दुनिया में कांग्रेस के लिए इतिहास था नॉर्थ अमेरिका, जिसकी मतलब होता है कि जो लोगों का ग्रुप, उन्हीं के बारे में कांग्रेस एक वर्ड निकला था, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। उसके बाद उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट ओवर दिस मीटिंग एंड 72 मेंबर पार्टिसिपेट इन दिस इन इट। तो जो उमेश चंद्र बनर्जी थे उन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा बनाया, वो भी 72 जो मेंबर थे पार्टिसिपेट हुए थे, और कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट ये फॉलो हुए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की बात करती है, एफर्ट टू यूनाइट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इन द एक्टिविटीज़ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट सेक्टर्स। और जो एफर्ट्स यूनिटी के ऊपर लग रहा था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनिटी के साथ, वो इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ठीक है। टू मेक फ्रेंडशिप एंड क्रोडली रिलेशन अमॉन्ग द कंट्रीमैन एंड इंड रिलीजियस रेशियल्स एंड प्रोविंशियल कन्फ्लिक्ट। और अपने मतलब दोस्ती बना, फ्रेंडशिप बना और रिलेशन क्रोडली करो पूरे देश के मैन के साथ, और जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसे ख़त्म करो, रेशियल एंड प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट को भी ख़त्म करने की बात कहा गया। टू मेक एवरी पॉसिबल
इफ़र्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटिंग ऑफ यू नेशनल यूनिटी, और वो सारी पॉसिबल इफ़र्ट लगाओ, मेहनत लगाओ जो कि एक डेवलप और स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी के लिए किया जा सकता है, ठीक है। टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी इशू विद द इम्यूनिटी सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड प्रिपेयर डेटा फॉर प्रूफ्स रिगार्डिंग दिस, और ये सारी चीज़ें को डिस्कस करने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ था, नेसेसरी इशूज़ थे, उसके ऊपर एक सिटीजन, इंडिया के जो सिटीजन थे उसके ऊपर एक डेटा बनाया गया, ठीक है। डाटा बनाया गया ये प्रूफ के तहत, मतलब प्रूफ की वजह से रिगार्डिंग में रखकर, ठीक है। टू मेक इफर्ट फॉर रिफॉर्म थ्रो रिकॉग्निशन एंड मेमोरेंडम टू द विक्सेस एंड इस काउंसिल, और सारी वो इफर्ट रिफॉर्म्स लगाओ जो कि एक रिक्वेस्टियंस और मेमोरेंडम लगाते हैं जीत हासिल और काउंसिल के लिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं। दो द इनिशियल ऑब्जेक्ट ऑफ द कांग्रेस वॉज ओनली टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट, और ये सारे जो इनिशियल ऑब्जेक्ट थी गवर्नमेंट्स की, सॉरी कांग्रेस की ओर से, ये सिर्फ रिफॉर्मर्स की गवर्नमेंट्स के लिए ही थी, ठीक है। इन गवर्नमेंट्स आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 द वॉइस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिगन टू राइज within the Congress, and 1907 it was divided into Congress court weaker, और जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल को डिवाइड किया गया, कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन 1905 में किया था, ठीक है। उसे कॉन्फ्लिक्ट की आवाज़ दे दी गई थी, वो भी कांग्रेस के तहत की आवाज़ में, ठीक है। और 1907 में जब ये डिवाइड हुआ कांग्रेस की, इट वाज मतलब, तो कांग्रेस जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है, 1907 में, ठीक है। बट द राइज ऑफ गांधी जी इन इंडिया पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द सेवलर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाई मेकिंग नेशनल यूनिटी। तो कहने का मतलब है यहाँ के जब गांधी जी, लेकिन यहाँ पर गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े स्ट्रेंथ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया जो भी फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम के लिए और पूरे सेलर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उन्होंने नेशनल यूनिटी बनाए रखी, ठीक है। देन बात करते हैं लेफ्टिज्म, या बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, ठीक है। द वर्ड लेफ्टिज्म वॉज द फर्स्ट यूज इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, बट इन द टाइम लैग आफ्टर द राइज ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म इट बिकम इट्स सिनोनिम। तो कहने का मतलब जो लेफ्टिज्म वर्ड है तो वो फ्रांस से निकल कर आया था, पहला जो इसका यूज़ हुआ था फ्रांस रिवोल्यूशन में यूज़ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया सोशलिज्म या कम्युनिज्म इसका सिनोनिम्स बन गया, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ 20th century the communist meeting began to be initiated in Mumbai, Kolkata, Kanpur, Lahore, Madras and various other places। तो यहाँ कहने में जब 20 सेंचुरी की शुरुआत में जो कम्युनिस्ट मीटिंग हुई थी मुंबई में या कोलकाता, यूनिटी, ये सारी चीज़ें इनके ज्वाइंट में थी, ये प्लेसेस में, वेरियस प्लेसेस में। और वही टाइम मुजफ्फर अहमद, ऐसे टांगी, मौलवी बरकत अली, गुलाम हुसैन एटसेट्रा वर द मेन पर्सनालिटी एसोसिएटेड विद द आइडियोलॉजी। और ये जो लोग हैं, मुजफ्फर अहमद और कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ये बहुत अच्छा पर्सनालिटीज़ को एसोसिएट करते थे अपने आइडियोलॉजी के साथ। दे बिगन टू नर्चर लेफ्टिज्म आइडियोलॉजी थ्रू देयर जर्नल्स, और ऐसा नहीं है कि उनकी जो लेफ्टिज्म नज़र थी आइडियोलॉजी की वो जनरल के उनके खुद की थी, ठीक है। बट दी सक्सेस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बिगेन टू स्प्रेड रैपिडली इन इंडिया, और जैसे जैसे रशियन रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में धीरे धीरे फैलता गया। इन मीन टाइम M.N. राव, या बोले तो मानवेंद्र नाथ राव, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है M.N. राव, ठीक है, फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया तस्कान। तो कहने का मतलब है M.N. जो राव थे उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाया इंडिया के तस्कान में, बट दे वर नॉट ओपनली वर्किंग इन इंडिया, और ये ओपनली इंडिया में वर्क नहीं करते थे ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आइडियोलॉजी को मैगनीज और जर्नलिस्ट के थ्रू फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। दे बिगेन टू ज्वाइन, और उन्होंने शुरुआत में ज्वाइन किया नेशनल मूवमेंट के लिए। और सो आफ्टर द ड्रॉप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और कुछ ड्रॉप जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट हुई थी, जो गवर्नमेंट सुपरवाइज हुई थी इनसे, और 8% जो थे 8% प्रोसिक्टेड अंडर पेशवार कंस्पायर केस के अंडर में आ चुके थे, जो कि कानपुर कंस्पायर केस में, मेरठ कंस्पायर, ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट हो चुके थे, ठीक है। देन बात करते हैं कम्युनिस्ट अट्रैक्टेड पीपल अटेंशन, दे वर कॉल्ड नेशनलिस्ट
कम्युनिस्ट मार्टर्स। तो कहने का जो कम्युनिस्ट अट्रैक्ट करता है लोगों को उसे हम लोग नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट कहते हैं, ठीक है। देन कहते हैं मार्टर्स कहते हैं। ड्यूरिंग इट दे गोट सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस बिकॉज ऑफ द कांग्रेसमैन डिड नॉट लेट पब्लिक सेफ्टी बिल पास, इट वाज अगेंस्ट द कम्युनिस्ट। तो कहने का मतलब है और इनके सपोर्ट में, इनके जो सपोर्ट में कांग्रेस आते थे, क्योंकि जो कांग्रेसमैन थे वो नहीं चाहते थे कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो और उनके अगेंस्ट में कम्युनिस्ट के। Thus the communist movement was now getting established in 1925. A person named सत्या भक्त फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और उसके बाद से जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो स्टेबल्स कर दिया गया। उसकी वजह से 1925 की बात हो रही है। एक पर्सन का नाम है सत्या भक्त, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड किया, ठीक है। नाउ द लेफ्टिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड ऑल्सो बिगेन टू इंटरेस्ट इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो इंग्लैंड के लोग थे, लेफ्टिस्ट पार्टी थे, वो भी इंडिया के कम्युनिस्ट पार्टी में इंटरेस्ट दिखाने लगे। हाउएवर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्कर हैड बीन फॉर्म टिल नाउ। और कुछ सेवरल संगठन थे जो इन सारी चीज़ों में काम कर रहे थे, फॉर्म कर रहे थे, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमिटी, ठीक है, was formed in 1920 but it was divided in 1928 and N.M. Joshi formed AITUF in 1929. Thus the influence of leftism on worker was growing। तो कहने का मतलब बहुत सारे संगठन बने थे। एक IUTC जो कि 1920 में फॉर्म हुए थे, लेकिन इसको डिवाइड किया कब किया गया, इन 1928 में। और N.M. जोशी ने बनाया था AITUF 1929 में। और ये किससे इन्फ्लुएंस हो गया, लेफ्टिज्म जो कि वर्कर के ग्रोइंग के ऊपर था। दिस टाइम एफर्ट वाज मेड टू लिंक द फार्मर विद कम्युनिज्म एंड किसान मजदूर पार्टी वॉज फॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस। और ये सारी चीज़ें, ये टाइम था जो कि एफर्ट लगाया गया था फार्मर्स से, ये चीज़ें लिंक थी कम्युनिज्म के साथ, और किसान मजदूर पार्टी फॉर्म किया गया अलग अलग जगह पर। लेबर स्वराज पार्टी वॉज द फर्स्ट पार्टी ऑफ द फार्मर एंड वर्कर, बट इन दिसंबर 1928 ऑल इंडिया मजदूर किसान पार्टी वॉज फॉर्म ऑल इंडिया लेवल टिल नाउ। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो स्वराज पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी को पहला पार्टी था जो कि फार्मर के लिए और वर्कर के लिए, लेकिन यहाँ पर दिसंबर 1928 में क्या होता है, एक पार्टी बनी, ऑल इंडिया मजदूर किसान पार्टी को बनाया गया पूरे इंडिया के लेवल पर, ठीक है। टिल नाउ अनऑब्सिस्ट इम्पैक्ट सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लो, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन एंड नरेंद्र देवी, ठीक है। ये सारे लोग इन सारी चीज़ों में इन लोग इन्वॉल्व थे। सो इन अक्टूबर 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म इन मुंबई। और 1934 अक्टूबर की बात की जा रही है, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो बनाया गया मुंबई में। हाउएवर थ्रू जयप्रकाश बाबू हैड ऑलरेडी फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। और किसी तरह जयप्रकाश बाबू जो थे उन्होंने पहले ही बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बना दिया था। येट दे आर एक्सपाइनिंग द कांग्रेस, और उन्होंने कांग्रेस को कंपनी दी, ठीक है। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट द कम्युनिस्ट बिगेन टू अपोज द कांग्रेस। और सिविल डिसोबेडिएंस के मूवमेंट के दौरान जो कम्युनिस्ट थे वो कांग्रेस के अपोज में आना शुरू कर दिया, बिकॉज द कांग्रेस वॉज यूनिंग बाय द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कैपिटलिस्ट हु वर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर। तो जो कांग्रेस था इसलिए वो सारी चीज़ें अपोज में आ गई, कम्युनिस्ट अपोज में आ गई कांग्रेस के, क्योंकि जो कांग्रेस थे वो सपोर्ट कर रहे थे इंडस्ट्रीज और कैपिटलिस्ट को। इंडस्ट्रीज मतलब कि जो वर्कर के लेबर के काम को मशीन कर रही थी, ठीक है, लेबर की एम्प्लॉयमेंट को मशीन ले रही थी, ठीक है। इस चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो देन द कम्युनिस्ट बिगेन टू क्रिटिसाइज इवन द लेफ्टिज्म विंग ऑफ द कांग्रेस एंड डिस्कनेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कांग्रेस। और यही कम्युनिस्ट ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया लेफ्टिज्म विंग को, और कांग्रेस ने डिस्कनेक्ट कर दिया खुद को, उसके बाद से डिस्कनेक्ट खुद हो गया कांग्रेस से कम्युनिस्ट। दिस वॉज द टाइम व्हेन द सोशलिस्ट डिड नॉट कीप देमसेल्व्स अलॉफ ऑफ इट। और एक यही समय था जो सोशलिस्ट थे उन्होंने खुद को नहीं रखा ड्यू टू कम्युनिस्ट। ओके, आगे पढ़ते। ड्यू टू कम्युनिस्ट देयर वॉज अ डेंजर स्प्लिट इन द कांग्रेस विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और यही एक
डेंजर ऑफ स्प्लिट बनता है कांग्रेस के लिए, जो कि एक रिजल्ट के फॉर्म में बात करते तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्म में आता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात करते द ब्रिटिश वर सरप्राइज टू सी हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड इन द रिवोल्यूशन 1857। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रिटिश जो थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, शौक में चले गए थे जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम में एकता देखी, यूनाइटी देखी 1857 के रिवोल्यूशन में। आफ्टर दिस रिवोल्यूशन द ब्रिटिश बिगन टू थिंक दे कैन रूल ओवर द ऑल इंडिया easily by dividing the Hindu Muslim and because they are sharp division by the बहुत। तो यहाँ कहने का मतलब है ब्रिटिश ने इस रिवोल्यूशन के बाद सोचना शुरू किया कि हम लोग इंडिया के ऊपर बहुत आसानी से रूल कर सकते हैं। किस तरीके से, जब हम हिंदू मुस्लिम ने नफरत डालेंगे उनके रिलीजियस के खिलाफ। ठीक है, तो इट वॉज द क्लाइमैक्स ऑफ द पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। यहाँ पर ब्रिटिश ने एक पॉलिसी लगाया, क्लाइमैक्स टाइप का बोले तो क्लाइमैक्स लगाया, और उन्होंने एक लगाया कौन सी पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। अब फूक डालो और राज करो। ठीक है, दिस वॉज द रीज़न डैट इन 1877 में लॉर्ड डिफरेंट ने एक कांग्रेस पार्टी को कॉल किया। हिंदूज एंड इंग्लिश मैन नेम विलियम हंटर इम्पेयर मॉच एंड इंग्लिश मुस्लिम फ्रेंडशिप इन दिस बुक। और इन्होंने इस इंग्लिश मैन के विलियम हंटर में एक बुक में इंग्लिश मुस्लिम की फ्रेंडशिप के बारे में थी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरीके से बात करते तो जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की और अलग अलग नेशनलिस्ट की, तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रिलीजियस पे स्प्रेडिंग फैलाई जा रही थी। तो मुस्लिम जो थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि कांग्रेस चाहते हैं कि हिंदू स्टेट्स बने। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। Thus the background was being prepared because some Muslim elites wanted to take their society on the path of development by taking them out of humiliation। और बैकग्राउंड बोले तो मतलब कि ये सारी चीज़ें उनके पीछे जो चल रही थी, उसमें मुस्लिम इलाइट जो चाहती थी वो चाहती थी मेरी खुद की एक सोसाइटी डेवलपमेंट पैथ बने। ठीक है, और इस सारी चीज़ों से वो बाहर निकले ह्यूमिलेशन से। सो दे बिगेन टू स्प्रेड एजुकेशन अमॉन्ग देम, और उन्होंने सारी जगह एजुकेशन को फैलाना स्टार्ट किया। अब्दुल लातिफ आगा खान एंड सर सैयद अहमद खान वर इमिटेटेड लीडर्स, और इनके लीडर जो थे सर सैयद अहमद खान और अब्दुल लातिफ आगा खान भी थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने क्या एक फाउंड किया, तो मोहम्मदन एंगुले ओरिएंटेड कॉलेज इन अलीगढ़। अब इसी का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको चेंज कर दिया गया था 1877 में ये बना था। ठीक है, और इन 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का नाम रखा मुस्लिम प्रोविंस, और दे वर कन्विंस्ड दैट डिवीजन वाज इन देयर इंटरेस्ट। और उन्होंने ये कन्विंस किया, मुस्लिम एक चीज़ से कन्विंस हो गए कि हाँ ये हमारी चीज़ें हमारे डिवीज़न के इंटरेस्ट में हुई। बट इट्स मेन ऑब्जेक्ट जो थी वो थी कि जो इमर्जिंग को वीक करना, नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करना। बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम अपोज दिस पॉलिसी सो वायलेंटली दैट लॉर्ड हार्डियर टू विदड्रॉ इट। 1911 में हिंदूज और मुस्लिम अपोज हो गए इस पॉलिसी के खिलाफ, इसीलिए लॉर्ड हार्डियर ने इसे विदड्रॉ किया 1911 में। अब नाउ द मुस्लिम यूनाइटी हिंदू मुस्लिम यूनाइटी कंप्लेंट द ब्रिटिश टू मेक अ वे टू कीप द मुस्लिम अलाउ फ्रॉम द ब्रिटिश फ्रॉम द कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब हिंदू मुस्लिम की एकता हुई थी तो उसमें मुस्लिम की जो चीज़ें थी कांग्रेस से, वो ब्रिटिश ने एक तरीका से कंप्लाइड कर दिया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो बिगन टू प्रैक्टिसाइज द पॉलिसी एंड आस्क्ड हिज सेक्रेटरी डूनलोप स्मिथ एंड द प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज आर्कलाड टू मीट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। और उसके बाद से लॉर्ड मिंटो ने शुरू किया प्रैक्टिसाइज पॉलिसी को सोचना। ठीक है, उनके बारे में पॉलिसी के बारे में सोचना। और उन्होंने डूनलिप स्मिथ जो उसकी सेक्रेटरी थी और अलीगढ़ की जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी उनसे मिलना स्टार्ट किया, उनसे बातें की और उनसे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ मतलब कि मीट करने के बाद। ठीक है, इन द कॉन्टेक्ट नवाब मोहसिन उल मुखलूक विद 35 मुस्लिम लीडर्स मीट देम अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान। और ये 35 मुस्लिम लीडर्स के साथ मिले आगा खान के लीडरशिप के अंडरशिप में। ठीक है, दस आगा खान लीड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, और आगा खान जो कर रहे थे वो लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग को। ठीक है, आफ्टरवर्ड द नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान सजेस्टेड द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एंड इट्स कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड इन ढाका ऑन 30 दिसंबर 1904 whereas its names were changed in All India Muslim League and All India Muslim Organization was formed। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि इसके बाद से नवाब जो ढाका के नवाब थे और सलीमुल्लाह खान से सजेस्ट किया गया ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा। लेकिन
उसके बाद से कॉन्फ्रेंस एक हुआ कन्वेंट ढाका में, जो कि 30 दिसंबर 1906 हुआ था। उसके बाद से इसकी नेम चेंज कर दिया गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया, ठीक है। दिस मुस्लिम लीग पार्टी वाज फाउंडेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम इन गवर्नमेंट सर्विस एंड पोस्ट ऑफ जज। और ये सारी चीज़ें जो मुस्लिम लीग पार्टी को फाउंड किया गया ऑब्जेक्ट पे, ये सारे प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के मुस्लिम के गवर्नमेंट में हुई थी, और सर्विस जो थी उनके पोस्ट के जज के ऊपर से चीज़ें प्रिपेयर की गई थी, ठीक है। मेकिंग अ सेपरेट इलेक्ट्रिक कॉलेज फॉर लेगेसी काउंसिल सेविंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल वर इट्स मेन ऑब्जेक्ट। और उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये था कि उनके जो मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है वो काउंसिल लेगेसी काउंसिल से सेविंग हो जाए, मतलब कम हो जाए। द इंग्लिश मैन टू की दिस इंसिडेंट एज अ लैंडमार्क एंड डिक्लेयर दे हैड टेकन 7 करोड़ पीपल इन देयर फेवर। और जो इंग्लिश मैन थे, ब्रिटिश मैन बोले या इंग्लिश मैन बोले, उन्होंने इंसिडेंट को एक लैंडमार्क की तरह अनाउंस किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि 7 करोड़ पीपल हमारे फेवर में। टू प्रूव इट डिसीट्स कम्युनिज्म सोन बाय कीपिंग पार्टियल interest of the Muslim in mind in the reforming act 1909, but in 1966 the Congress and the Legia made a compromise. The nationalist movement leaders like Hakim Ajmal Khan, Dr. Ansari, Dr. Kechawli, Maulana Abdul Kalam Azad Data and Maulana Majrul Haq again with the Congress gave the movement a new momentum। और इन सारे लोगों के मुस्लिम के साथ उन्होंने कांग्रेस लेके कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलके एक न्यू मूवमेंट का फॉर्म किया, ठीक है। देन बात करते हैं द मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्वायर्ड सक्सेस इन डिफरेंट इलेक्शन एंड इट प्रूव दैट इट हैड नॉट अ वाइड सपोर्ट अमॉन्ग द मुस्लिम एंड द कांग्रेस ओनली पार्टी लीड टू कंट्री। और ये सही वो सक्सेस नहीं हो पाई अलग अलग इलेक्शन में, और इससे ये साबित हुआ कि ये पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नहीं फैली हुई है मुस्लिम्स में, और कांग्रेस में सिर्फ इसे कांग्रेस पार्टी ही इसके लीड कर रही है इस कंट्री को। फर्दर द मुस्लिम लीग पार्टी with the Congress under the leadership of Muhammad Ali Jinnah and asked for separate representation of constituency for the Muslim, which made a root of the division. The English played a circular cruelly role in it। और ये इंग्लिश जो मैन थे उन्होंने क्या किया, देखो पहले तो मुस्लिम लीग पार्टी को उन्होंने कांग्रेस के अंडरशिप लीडरशिप में उन्हें बनाया गया, और किसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के, और उनसे एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, और इससे मुस्लिम्स के बीच में जो डिवीज़न हुआ इंडियन का वो अलग रूट लेके गई, और इससे इंग्लिश मैन इसमें बहुत ज़्यादा क्रूली रोल निभाते, ठीक है। स्वराज पार्टी की बात करते हैं, डिस अपॉइंटमेंट एंड इरेशन born out the sudden withdrawal of non-cooperation movement was reflected in the Gaya session of the Congress 1922 in which चित्रन दास was the president। और जब ये चित्रन दास प्रेसिडेंट थे गया के उनके गया सेशन में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनिशियली सडनली विड्रॉ कर दिया गया, उसके बाद की बात की जैसे चित्रन दास एंड मोतीलाल थॉट द बिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिविटीज द कांग्रेस शुड टेक पार्ट इन डिफरेंट इलेक्शन इन द कंट्री। और जो चित्रन दास और मोतीलाल थे वो ऐसे बिसाइड में सोचते रहे कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है ये कांग्रेस ने खुद की अलग अलग इलेक्शन कंट्रीज में किया एंड इंटर कमर्शियल एंड पब्लिक मीटिंग टू क्रिएट हाइंड्रेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। और उन्होंने ऐसे किया कि इंटर कमर्शियल और पब्लिक मीटिंग रखा पूरी तरह से उनकी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट में क्रिएट होने के लिए। A proposal was placed in the Gaya session on this object but it was not passed। ये एक proposal गया में हुआ था, ये सेशन क्या हुआ था लेकिन वो पास नहीं हुआ। चित्रन दास एंड मोतीलाल रिजाइन फ्रॉम द ऑल पोस्ट ऑफ द कांग्रेस फाउंडेड स्वराज पार्टी। और मोतीलाल और चित्रन दास ने अपने सारे पोस्ट को रिज़ाइन मारा और उन्होंने कांग्रेस के पोस्ट से रिज़ाइन मारा और उन्होंने स्वराज पार्टी को फाउंड किया एज अ रिजल्ट ऑफ ऑप्टिमम एफर्ट्स ऑफ द टू लीडर। और इसके रिजल्ट में जो दो लीडर्स क्या थे, द फर्स्ट समिट ऑफ द स्वराज पार्टी वॉज हेल्ड कितने में हेल्ड हुआ था, इलाहाबाद इन 1923 में, ठीक है। हाउएवर द मेन एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज ऑफ देम वांटेड टू स्वराज बट देयर वेट वर डिफरेंट। दोनों चीज़ें दोनों की एम सेम थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी और स्वराज पार्टी की कोई अलग रीज़न नहीं था, एम नहीं था, लेकिन जो उनकी करने की वे थे वो अलग अलग थे। दे वांटेड इधर इम्प्रूवमेंट और इन द रिफॉर्मेंस एक्ट ऑफ 1999 की जो रिफॉर्मेंस एक्ट थी उनको ये ख़त्म करना चाहते थे। दे एंटरिंग द धारा सभास वांटेड टू कीप ऑन द नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड विद द कांग्रेस। और उन्होंने एक धारा सभास लाना चाहा नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ, मतलब कि उनके जो रवैये थे कांग्रेस के साथ। दे गो टू विद धारा सभास argue on different issues
and come out rising against them. Their policy was to given the power of pirates to oppose oppressive law, to strengthen national power and taken part in satyagraha after resigning the post if it to be necessary. कहने को नहीं, सारी चीज़ें उनकी आवाज़ थी और उन्होंने अलग अलग इश्यूज़ के साथ आवाज़ उठाना शुरू की, अपनी वीकेंड पावर के भी यूज़ किया और उन्होंने बहुत अलग अलग लॉज के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। देन बात करते हैं हमारे हाउ ओवर the Saurashtrians carrying their initial policy into effect success to extend to as the result budget and get an investigation committee on the Defence Act 1919 में फॉर्म किया गया था, रिफॉर्म्स एक्ट। उसके प्रपोजल में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, बट आफ्टर द डेथ ऑफ सी ए दास, और जब सी ए दास की डेथ हो गई थी, कुछ लीडर किलकार पुपिल जयकर उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टिंग गवर्नमेंट का। और ये एक समय था सौराष्ट्र हिंदूज के नियर आने का, नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, हिंदू कम्युनिज्म को, जो इलेक्शन में पार्ट लेने वाले थे। एट प्लेस लाइक वाराणसी देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन स्वराज पार्टी एंड हिंदू महासभा, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था हिंदू सभा और महासभा और स्वराज पार्टी में। एक ऐसा रीज़न था, मोतीलाल नेहरू ने कुछ टाइम पहले कॉम्युनल अपीयर्स को टर्न किया था, ठीक है। द स्वराज पार्टी प्रोबेबली गोट प्रेलिड बाई 1926 में, स्वराज पार्टी प्रोबेबली उन्होंने पैरालिस्ट किया 96 में, और उन्होंने लिमिटेड स्टॉक में पॉलिसी में फंस गए थे और उन्हें एक ज़्यादा कम्युनिज्म की टेम्पल्स अलाफ नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवका संघ RSS, ठीक है। तो RSS की बात की जा रही है, कब फाउंड किया गया था? 1925 में। कहा तो किस वजह से? तो हिंदू के कंसेप्ट है, हिंदू नेशन का, हिंदुज़ियम का, और इसका पार्टी जो था इमर्ज नहीं था अचानक से, और उनकी विजुअली जो थी अर्लियर टाइम में हो चुकी थी। और ये एक समय था जबकि हिंदूज़ के डिग्निटी के ऊपर, उनके जो रीति रिवाज रिचुअल्स के ऊपर एक फेवर आना शुरू हुई, और जो इन्फ्लुएंस हुई थी लीडरशिप की वजह से, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुई थी और लिटरेचर की वजह से, ठीक है। और 1813 में राधा ने एक धर्मा सभा को फाउंड किया कोलकाता में, जिन्होंने ये शुरू किया था कि एक्टिविटीज़ को रिलीजियस के रिफॉर्म पे। लेकिन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का फाउंड किया, आर्य समाज को खोजा मुंबई में, और उन्होंने एक स्लोगन लिया था, बैक टू दी विदास, ठीक है। इट वॉज द इनिशियल स्टेज ऑफ हिंदू रेवल, और एक ये इनिशियल स्टेज था हिंदू रेवल का, और ये किसा ईज ऑफ विदास था, जिसे पार्मोनेट के नाम से जाना जाता है। सनातन फॉर्म ऑफ हिंदू रिलीजियस वॉज बिंग, और सनातन जो थे वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए थे। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जो यूथ था वो सेटिस्फाई नहीं था ये एक्टिविटीज़ से। नेशनल कांग्रेस में 10 to 15 ईयर्स के बीच में जो चला, उन्होंने ऐसा चाहा था कि एग्रेसिव नेचर बने, ठीक है। सम ऑफ जैसे लीडर्स की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक, और ये जो लोग थे सपोर्ट करते थे हिंदू रिलीजियंस के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को जगाने के लिए, और ये जो लीडर्स थे उनके फॉलोअर्स को, और इट वाज क्वाइट नेचुरल बिकॉज ऑफ द देन द सोसाइटी वाज एक्सक्लूसिव एंड द पब्लिक इजली कन्विंस्ड विद रिलीजियस एग्जाम्पल। और जो सोसाइटी और जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एग्जाम्पल पर कन्विंस करते थे। ये एक समय था बहुत ज़्यादा, 1999 की बात है। लाला जगत राव को क्रिटिसाइज किया था और सपोर्ट किया था। कहा था कि एवरी हिंदू इज़ अ फर्स्ट हिंदू एंड देन एन इंडियन, हर एक हिंदू पहले हिंदू है तब जाके वो एक भारतीय। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ द हिंदू रिलीजियन, जो हिंदू की शुरुआत कंजर्वेशन हुई, तो ये जो चीज़ें थी उसकी वजह से उन्होंने धर्म सभा का सनातन धर्म को यूनाइट किया। उनका जो रिजल्ट फाउंड है हिंदू महासभा के फॉर्म में है, जिसको किसने बनाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। बट जो महात्मा गांधी की राय थी, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। उनके जो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया गया था, तब एक कॉन्फ्लिक्ट सामने है कि नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट आपस में अगेन एग्रेटिव हो गए थे। जो फॉलोअर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने ज्वाइनिंग की हिंदी और हिंदूज़ विथ हिंदुस्तान, उन्होंने हिंदू और हिंदी को ज्वाइन तो किया लेकिन हिंदुस्तान के साथ, और उन्होंने डोमाइन किया कि स्प्रेडिंग फैलाना शुरू कर दी थी। श्री केवा हेजर एक फ्लोअर थे, किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फाउंड किया था नागपुर में 1925 में। वो भी एक ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के साथ उन्होंने इंडियन
यूथ के डिसिप्लिन और मोरल स्ट्रॉन्ग के बारे में कहा था। उन्होंने एक इमर्ज सोशल इंस्टीट्यूट को इमर्ज करना स्टार्ट कर दिया और ये नेशन हुड एज वेल एज कॉन्सेप्ट हिंदुज़म को सिखाता है। ठीक है, दोज द अबव रिटन फैक्ट टेल अस अबाउट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के बारे में बताती है गवर्नमेंट के कि नेशनलिज्म इंडिया के बारे में कैसी थी। तो 1914 से लेकर 1930 के बीच में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुई थी वो क्लाइमेक्स के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती थी और गांधी जी के लीडरशिप में। और ये जब किसान सभा और कुछ अलग अलग से ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे, उन्होंने बहुत चीज़ें फाउंड की और उन्होंने मूवमेंट को स्टार्ट किया अपने हक अपने राइट्स के साथ, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट नेशनल मूवमेंट को भी शुरू किया इन दिस पीरियड। और ये सारी पीरियड के वेरियस पार्टीज जैसे थी कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, आरएस पार्टी, ये सारी इंडिया में फाउंड हुई और इन्हें एक्टिविटी जो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम ले गए थे उन्होंने मोमेंटम उनको मिल गया। ठीक है, इसके बाद से 1930 में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ये पार्टी ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ हो जाती है और उन्हें इंडियन नेशनल एक्टिविटीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ होता है चैप्टर एंड। कल मिलेंगे एक्सरसाइज वाली वीडियोस के साथ एंड तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।